नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल लाइव स्टूडियो में आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा, मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए, बाजार में हरियाली छाई है, करीब 300 अंकों की बढ़ोतरी, 22,370 के लेवल पर निफ्टी कामकाज कर रहा है। बैंक निफ्टी में भी रौनक और अक्रॉस द बोर्ड अच्छी खरीदारी आज देखने को मिल रही है। खैर, इस पर और डिटेल में चर्चा करेंगे, लेकिन शुरुआत हेडलाइन से। 10 दिनों की गिरावट के बाद बाजार में अच्छी रिकवरी, निफ्टी 300 पॉइंट उछलकर 22,400 के करीब, बैंक निफ्टी भी 350 पॉइंट से ज्यादा चढ़ा। मिड कैप स्मॉल कैप में भी जोरदार खरीदारी, 2% चढ़े दोनों इंडेक्स। आईटी शेयरों में आज जोरदार तेजी, 2% चढ़ा सेक्टर इंडेक्स। आईटी में कोफोर्ज, परसिस्टेंट, ऑरेकल और बिरला सॉफ्ट जैसे मिड कैप शेयरों में सबसे ज्यादा खरीदारी। साथ ही ऑटो, रियल्टी और एनर्जी शेयरों में भी तेजी, केमिकल, एफएमसीजी और बैंकिंग में भी रौनक। एनएसई की एक्सपायरी का दिन बदलने से बीएसई में भारी गिरावट, शेयर करीब 5% फिसलकर वायदा का टॉप लूजर बना। 4 अप्रैल से गुरुवार की जगह सोमवार को होगी सभी एक्सपायरी। अडानी ग्रुप के शेयरों में खरीदारी, जीडी फूड्स को खरीदने और जेफरीज की बुलिश रिपोर्ट से अडानी ग्रीन में 8% से ज्यादा की तेजी। अडानी एंटरप्राइजेस, अडानी पोर्ट्स और अडानी विल्मर भी 5 से 8% ऊपर। टेलीकॉम शेयरों में रौनक, मोतीलाल ओसवाल की बुलिश रिपोर्ट से भारतीय एयरटेल करीब 3% मजबूत, वोडाफोन आइडिया, इंडस्टार और भारतीय हेक्साकॉम भी 3 से 4% ऊपर। देखिए, मार्केट में आज रौनक देखने को मिल रही है। हमारे साथ ओशो कृष्ण जी भी मौजूद हैं। गुड आफ्टरनून। आपसे मार्केट को समझेंगे और पिक भी लेंगे, लेकिन उससे पहले एक बार मार्केट चेक लेते हैं। देखिए, 300 अंकों की बढ़ोतरी, फिलहाल 22,370 के लेवल पर यहाँ पे करीब निफ्टी कामकाज करता हुआ दिखाई देगा आपको। ऑलमोस्ट डे हाई। वही बैंक निफ्टी भी देखिए, अभी तक तो ये जो आज तेजी देखने को मिल रही है, सस्टेन तो करता दिख रहा है। फिलहाल 272 अंकों की मिड कैप में तेजी, 48,517 के लेवल पर मिड कैप, माफ कीजिएगा, बैंक निफ्टी काम करता दिख रहा है। वही मिड कैप और स्मॉल कैप में भी आज अच्छी खरीदारी आपको दिखेगी। दोनों इंडाइसेस करीब आप देखिए 2.5% के करीब स्मॉल कैप तेज है। मिड कैप में भी देखिए अच्छी खरीदारी आज के सेशन में देखने को मिलेगी। ब्रेथ आपको स्ट्रांग दिखेगा आज के सेशन में, जहां पे 2000 से ज्यादा स्टॉक्स चढ़कर कामकाज कर रहे हैं। वही गिरने वालों की संख्या मात्र 316 है और 316 स्टॉक्स पर आज दबाव देखने को मिल रहा है। सेक्टर स्पेसिफिक बात करें तो चारों तरफ हरियाली देखने को मिल रही है, चौतरफा खरीदारी आज मार्केट में देखने को मिल रही है। ओशो जी कैसे रीड कर रहे हैं इस मार्केट को? सुबह भी हम आपसे बात हो रही थी, अभी तक तो तेजी टिकाऊ ही दिख रही है, लेकिन क्लोजिंग बेल्स पे नजर रहेगी। आपका टेक क्या है मार्केट के ऊपर? वेरी गुड आफ्टरनून श्रेया जी। जैसा सुबह से ही आउटलुक है, आज मार्केट में काफी स्ट्रांग बाइंग देखने को मिल रही है एंड पॉजिटिव ये है कि हायर लेवल पे काफी स्ट्रांग सस्टेनेंस दिखा रहा है। यहाँ पे अगर हम पुट राइटर्स की बात करें तो पुट राइटर्स 22,200 एंड 22,300 के स्ट्राइक्स पे अपने पोजीशंस बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं एंड टेक्निकल डेवलपमेंट में हमें पॉजिटिव क्रॉस ओवर भी आरएसआई पे बनते हुए दिखाई दे रहा है। तो ओवरऑल सारे पैरामीटर्स टेक्निकल एंड डेरिवेटिव मार्केट में एक पॉजिटिव ट्रेंड दिखाते हुए नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले दिन में एक अच्छा काउंटर ट्रेंड यहाँ पे देखने को मिल सकता है। बट हायर लेवल्स पे अगेन 22,400 450 का जो गैप है वो एक क्रूशियल हर्डल के तौर पे देखने को मिलेगा। उसे क्रॉस करने के बाद हमें कन्विक्शन पोजिशनली निफ्टी में बदलते हुए नजर आ सकती है। शॉर्ट टर्म के लिए 22,200 से 22,450 तक का रेंज है। बाय ऑन डिप एंड हायर लेवल्स पे अपने पोजीशंस को प्रॉफिट बुक करने की सलाह बनेगी। प्रॉफिट बुकिंग की सलाह, फिलहाल ये लेवल्स इंपॉर्टेंट, 22,400 का एक इंपॉर्टेंट लेवल जिस पे अभी निफ्टी ने टच भी किया, वो भी देखने वाली बात होगी क्या उसको ब्रीच करता है कि नहीं। वहां से एक पॉजिटिविटी आने के संकेत है फिलहाल। ओशो जी, क्या आप कुछ पिक कर रहे हैं? कोई ऐसे स्टॉक्स जो आपको भी मूड माहौल में पसंद आ रहे हैं, कई खरीदारी के मौके हैं, या फिर कोई सेल साइड की तरफ से आता हुआ दिखेगा? मार्केट में ओवरऑल देखें तो काफी अच्छा सेटअप बन रहा है आज एंड पावर सेक्टर में काफी स्ट्रांग ट्रैक्शन है। तो मुझे लगता है पावर सेक्टर में टाटा पावर में पहला बाई का रिकमेंडेशन बनते हुए नजर आ रहा है। 350 के आसपास होवर कर रहा है, करंट लेवल्स पे बाई करने की सलाह है। 340 का स्टॉप लॉस लगाना है एंड नियरली 370 72 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। वहीं सेकंड काउंटर है यूनाइटेड स्पिरिट्स, इसमें काफी स्ट्रांग ट्रेंड रिवर्सल देखने को मिल रहा है। तो यूनाइटेड स्पिरिट्स में भी बाई की रिकमेंडेशन है। 1320 के आसपास ओवर कर रहा है, 1290 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें एंड नियरली 1380 तक के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं।
ठीक है, टाटा पावर और यूनाइटेड स्पिरिट्स अच्छे लग रहे हैं। ओशो जी को इन दोनों ही स्टॉक्स में खरीदारी की राय। आप ध्यान रखिएगा, टाटा पावर में आपको 340 का स्टॉप लॉस लगाकर चलना है, 372 के टारगेट आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। वही यूनाइटेड स्पिरिट्स में 1290 का एक स्टॉप लॉस और 1300 से ऊपर के एक्सपेक्टेशंस टारगेट आ सकते हैं इसमें। चलिए देखिए, अब मोतीलाल ओसवाल के इंस्टीट्यूशनल इक्विटीज के हेड ऑफ रिसर्च गौतम दुग्गड़ का कहना है कि बाजार की गिरावट के बाद लार्ज कैप में स्पेशली आप देखें तो खरीदारी के अच्छे मौके बने हैं, जबकि मिड और स्मॉल कैप से अभी भी सतर्क रहने की जरूरत है। उनसे खास बातचीत की हमारे मैनेजिंग एडिटर अनुज सिंघल ने, आप भी सुनिए। ये करेक्शन के बावजूद भी मिड कैप इंडेक्स के वैल्यूएशंस अभी भी महंगे हैं। अभी निफ्टी 50 जो है, जो कि लार्ज कैप है, प्योर लार्ज कैप, वहां पे वैल्यूएशन काफी रीजनेबल हो गया मेरे हिसाब से। 18.5 का निफ्टी इंडेक्स का पी है। अगर आप उसमें ऑफ कोर्स एक एक करके देख सकते हैं कि कौन सा सेक्टर उसमें भी सस्ता है, महंगा है, क्योंकि इंडेक्स कई सारी चीजें छुपाता है रिवील करने की जगह। बट इंडेक्स लेवल पे जो आपका 22 का पी होता था, अभी 18.5 हो गया है। और लॉन्ग पीरियड एवरेज निफ्टी का करीबन 20.4 है। तो निफ्टी ऑलरेडी डिस्काउंट पे चला गया है लॉन्ग पीरियड एवरेज के। मिड कैप का पी जो 35 था, वो अभी 27 हो गया है, बट फिर भी अभी भी महंगा है। और निफ्टी के मुकाबले मिड कैप इंडेक्स अभी भी 50% प्रीमियम पे ट्रेड कर रहा है। और स्मॉल कैप इंडेक्स जो 24 पी होता था, वो 21 हो गया है। लेकिन स्मॉल कैप भी अभी भी प्रीमियम में निफ्टी के मुकाबले, जबकि 10 साल का अगर आप एवरेज देखते हो तो स्मॉल कैप करीबन 20% डिस्काउंट पे ट्रेड करना चाहिए। तो जहां तक आप मार्केट का बात कर, आपको अगर व्यू बनाना है तो आपको इंडेक्स बाय इंडेक्स, सेगमेंट बाय सेगमेंट एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्टर बाय सेक्टर व्यू बनाना होगा। बाय इंडेक्स, सेगमेंट बाय सेगमेंट और मोस्ट इंपॉर्टेंटली सेक्टर बाय सेक्टर आपको ये अप्रोच रखनी चाहिए मार्केट में। फिलहाल देखिए, एक और स्टॉक की बात करते हैं, बीएससी के शेयरों में आज देखिए भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बीएससी में गिरावट का कारण एक तो ये माना जा रहा है कि एनएससी कनेक्शन भी है, लेकिन वो कनेक्शन क्या है ये बताने के लिए मिताली जुड़ी हुई है मेरे साथ। मिताली, बताइए बीएससी में क्यों भारी गिरावट है? आज 5% फिसलकर कारोबार कर रहा है ये स्टॉक। जी, आज बीएससी में काफ़ी गिरावट देखने को मिल रही है। दरअसल एनएससी का एक सर्कुलर कल जारी हुआ है, जहां उन्होंने जो उनकी वीकली एक्सपायरी है वो थर्सडे से अब हटाकर मंडे को कर दिया। यहाँ पे वीकली एक्सपायरी ही नहीं बल्कि जो मंथली एक्सपायरी है वो भी जो पहले थर्सडे को हुआ करती थी, दोनों को हटाकर अब उन्होंने मंडे को कर दिया है। और इसका जो असर है ये माना जा रहा है कि हमें बीएससी के वॉल्यूम्स पर देखने को मिलेगा, क्योंकि बीएससी की अभी की जो एक्सपायरी है वो मोस्टली ट्यूजडे को होती है एक्सचेंज की। अब क्योंकि एनएससी की एक्सपायरी भी मंडे को होगी, तो जो वॉल्यूम्स है वो हमें एनएससी पे ज्यादा जाते हुए देख सकते हैं। एक इंटरेस्टिंग रिसर्च हमने यहाँ करी है, जिसकी अगर माने तो जो दिसंबर, जनवरी और फरवरी के आंकड़े हैं वो ये बताते हैं कि क्योंकि बीएससी ने जब से अपनी एक्सपायरी को ट्यूसडे शिफ्ट किया, तब से उनकी वॉल्यूम्स में हमें खासा यहाँ पे बढ़ोतरी देखने को मिल रही है। 0.12 लाख करोड़ का जो फिगर है वो बढ़ते बढ़ते 3.62 लाख करोड़ के टर्नओवर के आसपास आता हुआ दिखाई दिया है। ये जो फिगर्स है ये मंथली इनकी एक्सपायरीज के एवरेज फिगर्स है। और अगर आप एनएससी में देखेंगे तो मोटा मोटी तीनों महीनों के एवरेजेस यहाँ पे सेम ही रहे हैं। तो इस रुख को, इस अट्रैक्शन को अब एनएससी भी भाप गया है, और शायद इसी यही वजह है कि उन्होंने अपनी जो मंथली एक्सपायरी है वो अब थर्सडे से हटाकर मंडे को कर दी है। तो अब ये जो वॉल्यूम्स बीएससी पे ट्रेड हो रही थी, ऐसा माना जा रहा है कि अब ये एनएससी पे देखने को मिल सकती है, जिसके कारण आज बीएससी के शेयर में काफी दबाव देखने को मिल रहा है। इसके अलावा अगर एफएनओ की बात करें तो सेबी ने 4 अक्टूबर को एक सर्कुलर जारी किया था, जिसमें लिखा था कि कुछ स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस वो जारी करेंगे ताकि स्पेकुलेटेड ट्रेडिंग को रोक सके। और वो जो रेगुलेशंस है वो 19 नवंबर से लागू होने वाले थे। उसके बाद अगर हम देखें तो पिछले 3 महीनों में हमें वॉल्यूम्स में काफी गिरावट देखने को मिली है। नवंबर के मुकाबले आप जनवरी फरवरी में देखें तो 46%, 43% तक की डिक्लाइन हमें टर्नओवर में देखने को मिल रही है। तो क्या थे वो सेबी के स्ट्रिक्ट रेगुलेशंस, एक बार उन पर नजर डाल देते हैं। तो सेबी का कहना था कि जो मार्जिन है वो एडिशनली चार्ज किए जाएंगे, पहले से कंपैरेटिवली ज्यादा मार्जिन चार्ज कर सकता है सेबी। उसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है पर एक्सचेंज एक ही वीकली एक्सपायरी बीएससी और एनएससी की कर दी, बाकी सारी एक्सपायरीज को मंथली शिफ्ट कर दिया। इसके अलावा जो कॉन्ट्रैक्ट साइजेस है वो भी यहाँ पे बढ़ा दिए गए थे, ताकि स्पेकुलेटिव ट्रेडिंग जो छोटे ट्रेडर्स है वो ना कर पाए और लॉस से बच सके। तो ये था पूरा मामला। और बीएससी के शेयर्स में आज मोस्टली एनएससी के कारण ही हमें दबाव देखने को मिल रहा है। वीकली एक्सपायरी का ही एक जो चक्कर है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल, वॉल्यूम शिफ्ट के डर के कारण आज बीएससी में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। शुक्रिया मिताली तमाम जानकारी के लिए। देखिए, एक्सपायरी बदलाव के दिन पर एनएससी के सीबीडीओ श्रीराम कृष्ण ने कहा है कि इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की वजह से एक्सपायरी का दिन बदला है और वीकेंड डेवलपमेंट में को ध्यान को रखकर इसमें एनएससी ने ये फैसला लिया है। लेकिन क्या कहा है उन्होंने, आप भी सुनिए वो। मंडे को जब भी एक्सपायरी अलाउ करेंगे तो
प्रिसाइज हेजिंग हो सकता है, क्योंकि वीकेंड पे आजकल बहुत सारा डेवलपमेंट हो जाता है। तो जियोपॉलिटिकल इवेंट हो या इकोनॉमिक डेटा रिलीज हो, जो भी होता है जनरली वीकेंड पे होता है। आप देखेंगे यूएस में एक उदाहरण के तौर पे तो फेडरल रिजर्व के डिसीजंस अक्सर वीकेंड पे आते हैं और मंडे को मार्केट रिएक्ट करता है। तो इसीलिए मंडे को अगर एक्सपायरी रखते हैं तो इंस्टीट्यूशंस को जल्दी रिएक्ट करने का एक मौका मिलता है। आज के जो मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं उनका जो राय है, उनका जो विचार है, उनकी जो मांग है, उसको मद्देनजर रखते हुए हमको फैसले लेने चाहिए और वही हमने यहाँ पे किया है। तो ये कारण एनएससी के एक्सपायरी में बदलाव देखा आपने। चलिए इसी के साथ रुक रहे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप देखते रहिए सीएनबीसी आवाज। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं मिड कैप मंत्रा। मैं हूं आपके साथ श्रेया ठाकुर। देखिए बार्सिलोना में टेक जगत की बड़ी एग्जीबिशन चल रही है, जहां बड़ी बड़ी टेक कंपनियां अपने प्रोडक्ट्स पेश कर रही हैं। एतिसलत कंपनी ने खास तरह का ह्यूमनॉइड रोबोट लॉन्च किया है जिसका नाम अमीरा है, जो मनुष्यों की तरह व्यवहार करती है। अमीरा लोगों से बात भी कर सकती है और उनके सवालों का जवाब भी देती है। लेकिन क्या है अमीरा ह्यूमनॉइड की खूबियां, बताने के लिए मोबाइल वर्ल्ड से जुड़ी हैं शिबानी खरत। शिबानी जी बताइए। ये देखिए। हाय, व्हाट इज योर नेम? My name is Amira. What's your name? यस, हर नेम इज अमीरा। तो यहाँ एटिसलाट के बूथ में हूँ मोबाइल वर्ल्ड कांग्रेस में। पिछले साल उन्होंने एक ह्यूमनॉइड लॉन्च किया था जो बिल्कुल रोबोट की तरह लगता था। अभी इस साल का जो ह्यूमनॉइड है जो मेरे पीछे दिख रहा है, उसके ह्यूमन जैसे जेस्चर्स है। अभी एआई है, इसके अंदर बहुत ज्यादा एआई भरा हुआ है, लेकिन काफी अच्छी तरीके से एआई का इस्तेमाल हो रहा है। एंगेज कर रही है अमीरा क्राउड के साथ, कमेंट कर रही है लोगों के अटायर पर, डाइवर्सिटी ऑफ द पीपल, एंड इंटरेक्शन भी काफी स्मूथ नजर आ रहे हैं। अभी तक आवाज जो है ना इसकी काफी मैकेनिकल है, बट ये काफी वार्म है, काफी अप्रोचेबल है, क्लियरली ब्रिजिंग द गैप बिटवीन टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन कनेक्शन। अभी मेरे लिए काफी एक स्ट्राइकिंग इम्पैक्ट था इसके साथ इंटरेक्शन, कॉन्वर्सेशनल इम्पैक्ट इंटरेक्शन लगा मुझे, और बिल्कुल स्टिफ नहीं है, रोबो की तरह नहीं है, थोड़ी हल्की सी स्कैरी जरूर है। थैंक यू शिबानी इस खास और दिलचस्प चीज की जानकारी देने के लिए। चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद फिर हाजिर होते हैं। आप बने रहिए सीएनबीसी आवाज के साथ। वेलकम बैक। अब वक्त है खिलाड़ी नंबर 1 की अपडेट का। देखिए इस हफ्ते मुकाबले के लिए हमारे साथ हैं मेरे सेट शेर खान के जतिन गेड़िया जी, मंत्री फिनमार्ट के अरुण कुमार मंत्री और एंजल वन के ओशो कृष्ण जी। और देखिए रिटर्न आपके स्क्रीन पर भी इस वक्त लीड कर रहे हैं अरुण कुमार मंत्री जी, 14% से ज्यादा का रिटर्न इनके पोर्टफोलियो से आता हुआ। तीसरे पायदान पर अभी फिलहाल हैं ओशो जी और जतिन जी के बीच में कड़ी टक्कर देखने को मिल रही है। ओशो जी का पोर्टफोलियो लगभग 3% का पॉजिटिव रिटर्न दे रहा है, वहीं जतिन जी का पोर्टफोलियो 2.5% के करीब पॉजिटिव रिटर्न देता हुआ। चलिए अब वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के उस पार नोयर कंपनी में आज हम बात करेंगे अतुल ऑटो के प्रेसिडेंट फिनेंस जितेंद्र अधिया से।